लेट्स माइक सीएम साहब। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुहर्रम और 10वें मुहर्रम की अहमियत पर कहा कि हज़रत अली की कुर्बानी और उससे मिले सबक को याद रखना समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को भुलाने पर तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने आशूरा जुलूस को उसके पारंपरिक मार्ग पर बहाल करने की इच्छा जताते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं, हालांकि अभी पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। मुहर्रम के महीने का और 10वें मुहर्रम आशूरा की जो अहमियत है वो हम सब जानते हैं। हजरत अली की कुर्बानी और उस कुर्बानी के सबक हम जब तक याद रखेंगे हमारी बेहतरी होगी। लेकिन जब हम इन सबकों को भूल जाते हैं तभी हम तबाही और बर्बादी का जो है सामना करते हैं। इस मौके पे मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक दिन जल्दी वो दिन दोबारा वापस आए जबकि ये आशूरा का जो जुलूस है ये अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस आए। हमने इससे पहले भी बहुत कोशिशें की कि ये जुलूस दोबारा अपने पुराने रास्ते पे आए, लेकिन हम वो पूरी तरह से कर नहीं पाए। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। और कुछ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नए कैप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के सहयोग से गोवा में समुद्री अवसंरचना का विकास तेज होगा और राज्य के लिए वाटर मेट्रो परियोजना भी विकसित की जाएगी। गोवा सरकार की तरफ से हमने आज कैप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, इस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन करके खास करके हमारे कैप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर श्री सोनोवाल जी यहाँ पे आए थे। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। He has always supported for the marine infrastructure to develop in the state of Goa. वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हमने उनके पास रिक्वेस्ट की है। उन्होंने फर्स्ट फेज में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लेने के हमें प्रॉमिस किया है। गोवा के लोगों के लिए वो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे देंगे। फ्लोटिंग जेटी होने दो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में हमने डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमें ये मदद उनकी मिली है। इसलिए फिर एक बार गोवा सरकार की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मॉडल है सर ये इस टाइप का? जी हाँ, जिस तरह से हमने ये हमारे GSIDC ने बोट शेप जो बिल्डिंग बनाई है, दिस इज अ फर्स्ट इन इंडिया दिस टाइप ऑफ मॉडल बनाया है, क्योंकि जो नदी में इस तरह की बोट टाइप बिल्डिंग हमने बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने वर्षों तक अवसर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। यदि दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन सरकार की तरह विकास कार्य हुए होते तो राजधानी भी आज अयोध्या धाम की तरह चमकती। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती
दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में तारातला गोदाम हादसे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार पर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिनोवेशन नहीं किया गया है, क्या कहेंगे सर? रास्ता पिछले सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम, ये सब काम तो उनका नहीं करने का मकसद था। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ऋषि बंकिम चंद्र, कवि गुरु, ये सब काम उनका नहीं करने का उसका एजेंडा में नहीं था। अभी राष्ट्रवादी सरकार आया, ये सब काम होगा। और वंदे मातरम का 150 साल भी चल रहा है। हम लोग बजट में डिक्लेयर किया है कि बड़ा म्यूजियम होगा, नेशनल लेवल का म्यूजियम, वंदे मातरम म्यूजियम। बहुत बारिश हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉब्लम है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था? हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट तो कॉम्प्लीशन में कंप्लीट हो गया है। और बाकी तो पूरा मालवा क्लीन करने का काम तो नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन क्या सबको निकाल लिया गया है? ये तो बोलना मुश्किल है। ये एनडीआरएफ और आर्मी जब बोलेगा तब कलकत्ता पुलिस को मैं जानकारी दूंगा। ये मेरा बोलने का ठीक नहीं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है, एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नसरापुर नाबालिग दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर कहा कि पुलिस की पेशेवर जांच और सरकारी वकील की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों में दुर्लभ मानते हुए दोष सिद्धि की है। सजा पर फैसला 29 जून को होगा और राज्य सरकार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। अतिशय प्रोफेशनली इन्व्हेस्टिगेशन केलं आणि आपले पब्लिक प्रॉसिक्युटर योग्य केस त्या ठिकाणी मांडू शकले। त्यामुळे सगळे जेवढे पुरावे दिले होते ते ग्राह्य धरून रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केस आहे हे मान्य करून माननीय जज महोदयांनी दोषीला शिक्षा त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। शिक्षेच्या क्वांटमवर देखील त्या ठिकाणी जो काही चिरळ करावी लागते ती झालेली आहे, आर्ग्युमेंट झालेला आहे। आणि आता 29 तारखेला शिक्षेचं प्रोनाउन्समेंट होईल। प्रॉसिक्युशनच्या वतीने प्रूव्ड बियॉन्ड डाऊट अशा पद्धतीनं केस प्रूव्ह झालेली असल्यामुळे त्या नराधमाला मृत्यूदंडाचीच शिक्षा द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की ही मागणी कोर्ट मान्य करेल। पण मी विशेष आभार
माननीय न्यायालयाचे मांडणार आहे, कारण एकदा चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर केस किती काळात संपवायची हे न्यायालयाच्या हातामध्ये असतं आणि या प्रकरणी न्यायालयाने सुट्टीच्या काळातही ही केस चालवलेली आहे. त्यामुळे घटनेचं गांभीर्य समजून घेऊन न्यायालयाने अतिशय वेगाने, कदाचित सर्वात रेकॉर्ड स्पीडने ही केस चाललेली आहे. ही केस एक बेंचमार्क मानून यापुढे देखील दुर्दैवाने जर एखादा प्रकार घडला तर त्याच्यामध्ये तात्काळ न्याय मिळू शकतो, अशा पद्धतीनं या केसचं उदाहरण आता सेट होणार आहे. आणि म्हणून मी माननीय न्यायालयाचेही आभार मानतो. आता एकदा न्यायालयाने शिक्षेचा क्वांटम ठरवला की या संदर्भात मग सविस्तर अशा पद्धतीनं प्रतिक्रिया देता येईल. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।